नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के बारे में। इस गुरुद्वारे के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे और आप में से कई लोग वहाँ पर दर्शन करने भी गए होंगे, क्योंकि हमारे भारत में अनेकों ऐसी जगह हैं जहाँ पर धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक उनके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी रही है। ऐसे ही इन्हीं में से एक गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का नाम लेते ही अक्सर हम लोगों के दिमाग में जो गुरुद्वारा आता है, सबसे पहले वो आता है गोल्डन टेम्पल, जो गुरुद्वारा है अमृतसर में। उसके बारे में हम लोग पहले ही सोचने लगते हैं, लेकिन आज हम एक अलग गुरुद्वारे के बारे में बात करेंगे, मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये मनाली के बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जो गुरुद्वारे की मान्यता है और जो विशेषता है वो ये है कि इतनी बर्फीली पहाड़ियों के बीच भी इस गुरुद्वारे में एक गर्म पानी का जो है झरना बहता है और यहाँ पर गर्म पानी वाले भाप का स्नान लोग करते हैं। तो इसके पीछे जो रहस्य जुड़ा हुआ है, इसके पीछे की जो कहानी है, पौराणिक कथाओं में जो उल्लेख है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो उबलते हुए झरने को लेकर जो एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है वो ये है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो ये जगह है, यहाँ पर 11,000 वर्षों तक भगवान शिव और माँ पार्वती ने तप किया था। एक दिन ऐसे ही जल क्रीड़ा करते समय जो माँ पार्वती के कानों की बाली का जो मणि था वो उस जल में गिर गया था और गिर के जो है वो सीधा पाताल लोक में पहुंच गया था। तो जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने शिष्यों को और अपने देवताओं को कहा कि जाओ माँ पार्वती का जो मणि गिरा है उसको ढूंढ कर लाओ। तो सभी देवता जो हैं वो इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उनको वो मणि कहीं नहीं मिला। उन्होंने जब भगवान शिव को आकर ये बात बताई तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और गुस्से में उनका जो तीसरा नेत्र था वो खुल गया और उससे जो है एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम था नैना देवी। उन्होंने पता लगाया कि माँ पार्वती का जो कानों की बाली की जो मणि थी वो कहाँ है, तो वो थी पाताल लोक में शेषनाग के पास। तो ये आके जब उन्होंने भगवान शिव को बताया तो भगवान शिव ने फिर से देवताओं को शेषनाग के पास जाने के लिए कहा और वो मणि को वापस लाने के लिए कहा। तो जैसे ही देवताओं को ये बात पता चली वो सीधा गए पाताल लोक और शेषनाग के पास पहुंचे और उनसे मणि लेने के लिए आग्रह किया। तो शेषनाग जो थे उन्होंने वो मणि तो दे दी, लेकिन उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में एक फुंकार भरी और तभी से ऐसी मान्यता है कि जो ये यहाँ पर गर्म पानी आता है वो शेषनाग के क्रोध के कारण ही उबला हुआ पानी यहाँ पर प्रवाह होता है। तो वो जो मणि थी वो देवताओं ने लाकर भगवान शिव को और माँ पार्वती को दे दी और वो लोग काफ़ी खुश हुए और तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। इस मणिकरण साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई एक और जो बात है जो लोगों को पता है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार भ्रमण करते हुए जो गुरु नानक देव जी थे वो अपने 5 शिष्यों के साथ इस जगह पर पहुँचे और उनको लंगर के लिए खाना बनाना था। तो उन्होंने जो है अपने एक शिष्य को बोला कि जाकर चावल और दाल लेकर आओ। तो उनका शिष्य जब लेने गया तो उन्होंने ये भी आदेश दिया कि तुम जहाँ पर बैठे हो वहाँ से एक पत्थर उठाओ। तो जैसे ही उनके शिष्य ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया और वहाँ से पत्थर उठाया तो वहाँ से जो है गर्म पानी का जो प्रवाह था वो बहना शुरू हो गया। और ऐसी मान्यता है कि तब से लेकर आज तक वहाँ उस जगह से गर्म पानी अभी भी बहता है। और जो ये वहाँ का गर्म पानी है वहाँ पर इसका उपयोग वहाँ लंगर बनाने में और लंगर का जितना भी खाना बनता है, बड़े बड़े बर्तनों में जो चाय बनती है वहाँ पर इस पानी का उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर लंगर होता है वो देश भर में बहुत प्रसिद्ध है।
क्योंकि इस लंगर में जो है इस गर्म पानी, जो झरने में गर्म पानी बहता है, उसका उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में सिख आते हैं, हिंदू भी आते हैं, तो जो पर्यटक आते हैं उनको यहाँ पर सफ़ेद कपड़े में बंधी हुई एक पोटली दी जाती है जिसके अंदर चावल होते हैं और वो धागे से बंधा हुआ होता है। ऐसी मान्यता है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो अगर इस पोटली के अंदर जो चावल है उसको उस गर्म पानी में पकाते हैं, उबालते हैं, तो उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी संपन्न होता है। तो आज हमने बात की मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के बारे में। तो आगे भी हम ऐसे ही नए-नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, और भी गुरुद्वारे के बारे में, और भी मंदिरों के बारे में, और ऐसे ही धार्मिक स्थलों के बारे में बात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मैं यानी कि आरती नानवानी आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।